खर्चे में कटौती लाने के लिए सरकार ने निर्देश जारी किया है। कारकेड में गाड़ियों की सीमित इस्तेमाल के निर्देश दिए गए हैं। इलेक्ट्रिक गाड़ियों के उपयोग को प्रोत्साहन देने के भी निर्देश दिए गए। पेट्रोल डीजल बचाने के लिए अधिकारियों को पूलिंग करने के निर्देश दिए गए। बिना सीएम की अनुमति के विदेश यात्रा पर भी रोक लगाई गई है। वर्चुअल बैठकों और ऑनलाइन मीटिंग पर जोर दिया गया है। तो खबर छत्तीसगढ़ से है। छत्तीसगढ़ में भी खर्च में कटौती लाने के सरकार ने निर्देश जारी किए हैं। जो कारकेड में गाड़ियां चलती हैं उन्हें भी सीमित करने का आदेश दिया गया। इसके अलावा इलेक्ट्रिक गाड़ियों के उपयोग को भी प्रोत्साहन देने के निर्देश सरकार की तरफ से दिए गए हैं। पेट्रोल डीजल बचाने के लिए अधिकारियों को गाड़ियों को एक गाड़ी में दूसरे गाड़ी के साथ आने का निर्देश है। और छत्तीसगढ़ न्यूज 18 एडिटर अभिषेक शुक्ल हमारे साथ जुड़े हैं। अभिषेक, ये वाकई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील और इसका असर छत्तीसगढ़ में नजर भी आ रहा है। सरकारी स्तर पर भी ये निर्देश स्वाभाविक है कि असर भी करेंगे। बिल्कुल, देखिए, ये प्रधानमंत्री की अपील की बाद से लगातार इस पर काम हो रहा है। पहले जो मुखिया है राज्य के विष्णुदेव साय और तमाम मंत्री, उन्होंने अपने कारकेड को छोटा किया और उनके निर्देश के बाद मितव्ययता की बात यहाँ पर सामने आई, एक आदेश प्रस्तुत किया, पार्टी लाइन में हुआ। उसके बाद अब प्रशासनिक तौर पर ये आदेश भी जारी कर दिया गया है कि जो भी कारकेड होगा वाहनों का, चाहे मुख्यमंत्री, मंत्री या निगम मंडल आयोग के पदाधिकारी हैं, उनमें सिर्फ जरूरी वाहनों को ही उपयोग होगा। और इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के उपयोग को लेकर कहा गया है कि ज्यादा से ज्यादा वो करें और एक तरीके से एक प्रोसेस चलेगी इलेक्ट्रिक ई वाहन जो है उनके इस्तेमाल को लेकर। और विदेश यात्रा पर सबसे बड़ी बात है प्रतिबंध लगा दिया गया कि विदेश यात्रा में कोई भी अधिकारी नहीं जाएगा और बहुत जरूरी होता है तो मुख्यमंत्री का पहले से अनुमोदन आवश्यक होगा। बैठकों को लेकर भी कहा गया, क्योंकि बैठकें लगातार हो रही थी तो वर्चुअल बैठकों को कहा गया कि वर्चुअल बैठकें यहाँ पर करनी है, बहुत जरूरी होती है तो महीने में एक आध बार फिजिकल बैठक करें। और छोटी छोटी चीजों पर भी ध्यान दिया गया, जैसे कि ऑफिसों में पंखे, एसी, इनको भी ध्यान रखा जाए कि अनावश्यक ना चले। डिजिटल पे ज्यादा फोकस करने को कहा गया है। तो कुल मिलाकर, और ये जो आदेश है 30 सितंबर तक के लिए फिलहाल प्रभावी किया गया है। तो सोच समझ में आती है इससे कि किस तरीके से प्रधानमंत्री की अपील को राज्य सरकार गंभीरता से ले रही है और एक मैसेज भी दे रही है सभी जगह कि वो अपने खर्च में कटौती कर रहे हैं, देश के हित में काम कर रहे हैं। तो आम लोग भी इससे प्रेरित होते हैं, क्योंकि जनप्रतिनिधि जब करते हैं उसके बाद वही चीजें नीचे तक जाती हैं। तो इसे एक सिंबॉलिक तौर पर भी देखा जा सकता है और खर्च तो कम होता ही है और भी तमाम खर्चों में कटौती की बात कही है कि अनावश्यक किसी भी प्रकार का खर्च न किया जाए। तो ये एक बड़ा मैसेज है, बड़ा अभियान है, बड़ा निर्देश है। बिल्कुल ठीक बात है। ये बड़ा मैसेज है और स्वाभाविक है कि जब लीडर, नेता, अफसर जब इस बात को फॉलो करेंगे तो आम जनता भी इससे आत्मसात करेगी। शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए।